हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अभी तक हमने 4 पार्ट में लगभग इस चैप्टर के सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कोरोजन से। चलिए, सो व्हाट इज कोरोजन? एयर, ऑक्सीजन या वाटर या सिंपली बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से मेटल के सरफेस पे एक अनडिजायरेबल कंपाउंड का प्रोड्यूस होना क्या कहलाएगा? कोरोजन कहलाएगा। जैसे लोहे में जो रस्ट आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है? कोरोजन है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल changes of metal into undesirable compound, mostly metal oxide, with contact of atmosphere or you can say air, oxygen, water। क्लियर है? तो कोरोजन क्या समझ आ गया? मेटल का एक अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना। क्यों? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन तो हमने डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं। इसके अलावा टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कॉपर में देखना कभी कभी क्या होता है, ग्रीन कोटिंग आपको दिखाई देगा, तो ये भी क्या है? कोरोजन है। हम इस कोरोजन को समझते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जांपल से। चलिए देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन से समझते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे समझने के लिए हम एक आयरन का पीस लेते हैं। लेट सपोज ये है हमारे पास एक आयरन का पीस, ठीक है। ये आयरन का पीस है, मतलब आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसको लॉन्ग ले लेता हूं। ये हमारे पास आयरन का एक पीस। जब ये आयरन का पीस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर क्या होगा? वाटर का कांटेक्ट होगा, वाटर से इसका रिएक्शन होगा। देखो लेट सपोज ये है वाटर का एक ड्रॉपलेट, ये क्या है? वाटर का एक ड्रॉपलेट। तो जैसे ही ये वाटर का कांटेक्ट इस मेटल से हुआ, इस आयरन मेटल से हुआ, तो क्या होगा? ये जो वाटर है ये अपने कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से कंपोनेंट में? H2 एंड O2। क्लियर है? और जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में ये मेटल आया, मेटल भी क्या हो जाएगा? मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Fe3+ में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो हमारे पास दिख रहा है मेटल का 3+ आयन, इसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ये ऑक्सीजन, और धीरे धीरे यहां पर इस सरफेस पे क्या करेगा? एक अनडिजायरेबल कंपाउंड का लेयर बनाना शुरू करेगा, और इसी अनडिजायरेबल कंपाउंड के लेयर को हम कहते हैं रस्ट। क्लियर है? अगर हम इस रस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा Fe2O3, क्योंकि ये आयरन यहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, इलेक्ट्रॉन उसको दे करके, तो ये Fe2O3, और साथ में यहां पर क्या रहेगा? H2 की वजह से आगे वाटर का फॉर्मेशन भी होगा, तो यहां पर हो जाएगा H2O, और इसका कितना मोल होगा वो डिपेंड करेगा, तो यहां पर इसको X लिख देते हैं। ये है रस्ट का फॉर्मूला। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या 1 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिमाग में रखना है। ये है रस्ट का फॉर्मूला। इसका अगर हम केमिकल नेम का बात करें तो केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम होगा हाइड्रेटेड आयरन। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे जब क्लास 11th में जाओगे। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाइड्रेटेड आयरन, और ये क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम है। या फिर आप इसको कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर मेटल
मेटल जो है वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही आया अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और इस ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर एक अनडिजायरेबल कंपाउंड का लेयर बनना शुरू हुआ और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। तो ये कोरोजन अल्टीमेटली हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है, तो ये है कोरोजन। अब इसका माइनस पॉइंट क्या है, इसका बैड इंपैक्ट क्या है। तो कोरोजन मेटल में होता है और मेटल से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन तैयार होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज है, इसके अलावा बहुत सारे व्हीकल्स में लगते हैं। तो जहां भी ये मेटल यूज हो रहा है वहां पर कोरोजन का चांस रहेगा और कोरोजन की वजह से धीरे 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 वो उसको वीक करते जाएगा, मेटल को वीक करते जाएगा। इसी वजह से 100-2 साल बाद कोई बिल्डिंग जो है अचानक से टूट जाता है, गिर जाता है, क्योंकि कोरोजन स्लो प्रोसेस है और मेटल को धीरे धीरे अंदर से उसको अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते रहता है, जो कि ऑक्साइड फॉर्म होता है। अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं आयरन का, तो कोरोजन की इस तरह से काफ़ी सारे बैड इंपैक्ट है। अब इसको अगर हमको यूज़ करना है मेटल को, तो ऑब्वियस सी बात है हमको कुछ ना कुछ तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिससे ये प्रिवेंट हो सके। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट करने हैं मतलब यहाँ पे हमको इस लेयर को फॉर्म होने से बचाना है। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इस रस्ट को फॉर्म ना हो इसलिए हम एंटी रस्ट यूज कर लेंगे। मेटल के सरफेस पे एंटी रस्ट का कोटिंग कर देंगे, जैसे कि ऑयलिंग कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, पेंट लगा देंगे। अंडरग्राउंड केबल के लिए कैथोड प्रोटेक्शन यूज कर लेंगे। इस तरह से हम प्रोटेक्शन यूज करके कोरोजन से मेटल को सेव कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं रेंसिडिटी को। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन का सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, आप देखते होंगे अगर हम फूड मटेरियल को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें तो कुछ देर बाद या एक आध दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल आता है और उसका टेस्ट भी एकदम अनप्लेजेंट हो जाता है। आपने ये चीज़ जरूर केयर किया होगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, फूड मटेरियल का टेस्ट एकदम खराब क्यों हो जाता है, उसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल क्यों आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस फूड मटेरियल में जो भी फैट प्रेजेंट होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें से एक बैड स्मेल आता है, उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है। एक्चुअली यही प्रोसेस है रेंसिडिटी। क्लियर है। सो रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज एंड इट गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अब हमको अपने फूड मटेरियल को प्रिजर्व करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे फूड मटेरियल का, हमारे खाने का टेस्ट खराब हो जाए, उसमें से एक बैड स्मेल आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे। तो प्रिजर्व करने का तरीका क्या है, प्रिजर्व करने के लिए हम चाहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, तो क्या करेंगे, एंटी ऑक्सीडेंट यूज कर लेंगे। इसी वजह से चिप्स वगैरह का पैकेट जो मार्केट में आता है उसमें एक इनर्ट गैस फिल किया जाता है और उस इनर्ट गैस की वजह से ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट को अवॉइड कर देगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम जो चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो चिप्स को खाते हैं तो भी क्रंची रहता है। ऐसा क्यों होता है, उसमें से कोई बैड स्मेल नहीं आता है, क्योंकि उसमें हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। इसके लिए अगर हम चाहें तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से हटाना है तो दूसरा तरीका हम यूज़ करेंगे कि ऐसे कंटेनर में उसको यूज़ करेंगे जिसको एयर टाइट रखें, मतलब उसमें एयर ना आ सके, तो भी हमारा फूड मटेरियल प्रिजर्व रहेगा। थर्ड हम ये कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम रिड्यूस करते हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, फूड मटेरियल को हम ठंडे जगह पर रख देंगे जहां पर टेम्परेचर कम हो, और इसके लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, जिसको आप तुरंत समझ सकते हैं। हम अपने फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि टेम्परेचर कम रहने पे ऑक्सीडेशन ना हो और हमारा फूड मटेरियल स्पॉइल ना हो, मतलब रेंसिडिटी होने से बचाया जा सके। क्लियर है। तो आई होप रेंसिडिटी अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमने हमारे चैप्टर के सभी टॉपिक कवर कर लिए। मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो इसमें जो और क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन उस पर भी बनाऊं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, अगर किसी भी तरह कुछ डाउट हो या नए क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हो, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे उस क्वेश्चन को सेंड कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।